महाजरों की नुमाइंदा तंजीम कौन सी है? MQM लंदन है, MQM हकीकी है, MQM पाकिस्तान है या PSP? MQM क्लेम टू बी द महाजर्स ऑर्गेनाइजेशन ना, लेकिन सारे महाजर तो उनके साथ नहीं हैं। और जब पूरा उनका पीक भी था तो उनको पूरे कराची के महाजरों का 20% वोट पड़ता था। अब तो वो भी नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि जो है वो इस कराची में महाजरों की नुमाइंदा जमात भी हम हैं, इंशाअल्लाह ताला पख्तूनों की नुमाइंदा जमात भी हम होंगे और बलोच, सिंधी, पंजाबियों की भी नुमाइंदा जमात हम होंगे। आपने 29 जुलाई 2018 को कहा कि हमने किसी की ख्वाहिश की तकमील नहीं थी की, इस वजह से हमारा मैंडेट चुराया गया, हमें हराया गया। ये आपका इशारा किसकी तरफ था? मेरा कंक्लूजन ये है कि इम्तिहान था सारा कुछ और उस इम्तिहान से हम लोग गुजर गए, आगे की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह है कि जो आप लोगों को उनके मसाइल का हल बता रहे थे या जो आप एजेंडा लेके गए थे, तो लोगों ने आपको उस तरह रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? और लोगों ने उस तरह भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह से रिस्पॉन्ड हमें दिखाया गया है कि हमारी एक भी सीट नहीं, ऐसा भी रिस्पॉन्ड नहीं था। हाँ, हमारे पास ऐसा भी रिस्पॉन्ड नहीं था कि हम सारी सीटें जीत रहे थे। बस ये कुछ हुआ है सारा बीच में, ये सारी चीज़ें, और इस इलेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और हमारे भी इस पे एतराज़ात हैं इस इलेक्शन पे। लेकिन मैं इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर MQM के सारे धड़े और PSP मिल के इलेक्शन लड़ते तो वो क्या ज़्यादा बेहतर ना? हमारे नज़रियात इलेक्शन जीतने पे मेरी नज़र नहीं है। मेरी नज़र मेरी अगली नस्लों की बका पर है। मैं नस्लों को बचाना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं जीतना चाहता। ये MQM मुहाजिर नाम पर सियासत कर रही है, मेरा उससे इख्तलाफ है। तो MQM तो 11 इलेक्शन मुहाजिर नाम पर जीत गई ना, तो दूध की नहरें बहनी चाहिए थी शहर में। आज भी मेयर उनका है, MP MNAs हैं, आज भी उनके 2 वफाकी वजीर हैं और कह रहे हैं कि जो है वो हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, तो भाई इसका मतलब है नाकाम हो गए ना। ये तो होगी सियासत। अब कुछ लाइट्स हुआ। जी प्लीज़। इन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को? ने जो जिस सूबा सिंध में उनकी हुक्मरानी है, इसको इतनी मॉडल गवर्नेंस करें कि आपको फिर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, और सारे दूसरे सूबे आपको खुद बुलाएं। मुराद अली शाह को मैं इनको क्या कहूँ, तो जो जरदारी साहब कहेंगे वो वही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इमरान खान को, इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान समझें, चेयरमैन PTI ना समझें, और मेरे वज़ीर आला को, यहाँ के वज़ीर आला को पीपल्स पार्टी का कारकुन ना समझें, वज़ीर आला सिंध समझें, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को PMLN का नुमाइंदा ना समझें, उसको अपोजिशन लीडर समझें। आप कंटेनर पे से प्लीज़ बराए मेहरबानी उतर जाइए। शेख रशीद को, मैं समझता हूँ कि शेख साहब को अपनी इस गवर्नेंस की जो वो मिस मैनेजमेंट और गवर्नेंस के ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, आराम करें, अल्लाह से बात करें, और जो वो ये सारा टाइम जो भी उनके पास है अल्लाह को राज़ी करने में गुजारें। उस्मान बुज़दार को खुद से जो वो इमरान खान साहब को कह दें कि वो ये नहीं कर पा रहे और किसी और को उसका मौका दिए। इन लोगों को आपने एक लफ्ज़ में बयान करना है। फारूक सत्तार, मैं क्या कह सकता हूँ, लूज़र, वसीम अख्तर, करप्ट, आसिफ जरदारी, कनिंग, कायम अली शाह, स्मार्ट पॉलिटिशियन। अयान अली, उनकी हर पेशी जो है वो कैट वॉक से कम नहीं होती थी। परवेज़ खटक, बैड एडमिनिस्ट्रेटर। इमरान खान, नईव पॉलिटिशियन कह सकते हैं, नईव हैं वो। इनमें से किस एक्ट्रेस को एक्टिंग के बजाय सियासत में होना चाहिए? हरीम फारूक, माहिरा खान, महविश हयात, मीरा और रेशम। मेरे ख्याल है आजकल तो सारे ही एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो सियासत तो उनकी गुट्टियों में है। मैं समझता हूँ तो एक्टिंग में भी बड़ी सियासत है आजकल। किसी के ड्रामे या किसी की फिल्में बैठकर मैंने नहीं देखी, तो मुझे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि किसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाएं, स्टक हो जाएं, तो इनमें से किसको मदद के लिए पुकारेंगे? इमरान खान, फारूक सत्तार, आसिफ अली जरदारी। इमरान खान को पुकारेंगे। तो क्या इमरान खान से मुस्तकबिल में हाथ मिलाया जा सकता है? हाथ तो सभी से मिलाया जा सकता है सियासत में, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, और कॉमन इंटरेस्ट पे, कॉमन एजेंडे पे
जो कि अवामी एजेंडा हो, उस पर जो भी आ जाएगा। हमने तो अपनी सियासत का रुख पहले दिन से दुश्मनी पे नहीं रखा, और सबसे बात हो सकती है, सबसे इख्तलाफ हो सकता है। नॉर्मली आपका दिन शुरू कितने बजे होता है और एंड कितने पे होता है? वो हमारा दिन सुबह शुरू हो जाता है, तकरीबन 10-11 बजे तक दिन शुरू हो जाता है, और उसके एंड होने की जो एवरेज टाइम है उसका, तो वो अराउंड 1 बजे 1:30 बजे तक जो है वो हमारा रात तक 1 बजे 1:30 बजे रात तक वो पूरा दिन चल रहा होता है। ये नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपका इतना मसरूफ दिन होता है, उसमें से हमने आपका इतना टाइम दिया, आपके लिए एक तोहफा लाया। अच्छा, लाइन GNN, हाँ जी, ये थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, शुक्रिया। जी के संग में हमारे आज के मेहमान हैं चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल। उनसे मुलाकात के लिए हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? वेलकम, खुशामदीद। आइए प्लीज़। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने जी बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कैसे हैं मुस्तफा जी? भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम जी आप सब लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आके मैं डर गया एकदम। क्यों? मैंने कोई गनवन तो नहीं छुपाई हुई? इतना जंगो जदल का सामान। अच्छा, ये पता है ये एंटीक्स हैं, ये तो वो गिफ्ट वगैरह है सारी। हाँ, जिससे डरना चाहिए वो दिखता नहीं है। एक मुस्तफ़ा कमाल वो था जिसने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी, और एक मुस्तफ़ा वो है जिसने जदीद कराची की बुनियाद रखी, जिसे कराची का मेमार कहा जाता है। कैसा लगता है ये सुन के? मैं बड़ा हम्बल हो जाता हूँ, बहुत झुक जाता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हो जाता हूँ। इंसान की खुदा की कसम इतनी औकात नहीं है कि वो एक तिनके को तोड़ सके। तिनका अगर अल्लाह ना चाहे तो। मेरे रब ने मुझसे ये काम लिया, मुझे ये आगही दी, गलती से भी कोई गलती नहीं हुई। मैं बस सुबह उठता था, अगली सुबह तक मैं देखता नहीं था क्या हो रहा है पीछे, बस मैं करता जा रहा था। और जब एंड हुआ तो ये सब कुछ हो गया। अल्लाह का इतना करम है। मैंने अपने दौर में 300 अरब रुपए खर्च किए हैं डेवलपमेंट पे, 30,000 करोड़ जी, 30,000 करोड़। और अल्लाह का इतना करम है, मुझे 9 साल हो गए वो जगह छोड़े हुए। मेरे मुखालफीन बैठे हुए सियासी, मुझ पर आज कोई 3 रुपए भी हराम कमाने का इल्ज़ाम, चोरी करने का इल्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगा सकता। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ये मेरा सबसे बड़ा वेपन है जिसे कहते हैं। जिसने 300 अरब रुपए अपने हाथ से खर्च किए हों, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की हो, और उसे घर किराए पे कोई ना दे। हाँ, ये इम्तिहानात से अल्लाह ताला गुजारता है। मुझे भी थोड़े इम्तिहानात में डाला, और लेकिन मुझे उसी ने हिम्मत दी कि मैं जो है वो अपने रास्ते पे रहा। मैंने अपना ईमान नहीं बेचा, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने इतने रास्ते खोले मेरे लिए, हलाल रोज़गार दिया मुझे, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे रोज़गार दिया, मुझे सुकून दिया, मेरे बच्चों के ज़रिए, मेरी बीवी के ज़रिए, मेरे बहन भाइयों के ज़रिए, मेरे अच्छे दोस्तों के ज़रिए। और आज मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम।